जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में एक आक वीर की प्रदक्षीकरण की साधना दे रहा हूँ। मात्र 2 घंटे में प्रदक्षीकरण की साधना है, लेकिन इसमें नए साधकों के लिए ये साधना नहीं है। जो पुराने साधक हैं, जो पहले भी साधना कर चुके हैं, उनके लिए ये साधना है। क्योंकि 2 घंटे में ये वीर प्रदक्षीकरण आपके सन्मुख आकर बैठ जाता है और तरह तरह के भयंकर दृश्य दिखाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस साधना में दिल का मजबूत होना और सिद्धियों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। जो नए साधक होंगे तो उनको ना ही साधना का अनुभव होगा और ना ही प्रदक्षीकरण का कोई अनुभव। तो इस वजह से वो इस साधना से दूर रहें और इस वीडियो से दूर रहें। जो बोलता है कि प्रदक्षीकरण नहीं होता, तो आज मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। मैं जानकारी के तौर पर दे रहा हूँ। जिसमें दम है वो कर सकता है इस साधना को। मात्र 2 घंटे, 1.25 घंटे में वीर इसमें कुंजा मालना का जाप करना है सिर्फ, और 21 मालना के बाद 21 मालना टू 49 मालना के अंदर ही वीर आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ा हो जाएगा। तो जो इसका मंत्र है, पहले आप इस मंत्र को सुन लें। मंत्र तो छोटा सा है। ओम नमो आदेश गुरु का, वीर कंबली वीर, घात करे चेते हनुमान वीर, नहीं तो शिव की दुहाई। मंत्र एक बार फिर सुन लें अच्छी तरह। ओम नमो आदेश गुरु का, वीर कंबली वीर, घात करे चेते हनुमान वीर, नहीं तो शिव की दुहाई। ओम नमो आदेश गुरु का, वीर कंबली वीर, घात करे चेते हनुमान वीर, नहीं तो शिव की दुहाई। इस मंत्र की आपने जैसे ही आपकी एक माला मंत्र की हो तो आपने क्या करना है, ये साधना आप कृत्तिका नक्षत्र शनिवार के दिन जिस दिन पड़े उस दिन होगी। कृत्तिका नक्षत्र शनिवार के दिन साल में 3-4 बार ही आता है। तो आप किसी पंचांग देखने वाले के पास, पंडित के पास या नेट पे सर्च करके देख लें कि किस दिन ये साधना होगी। इसमें कोई मुहूर्त नहीं है, कोई सिर्फ यही शर्त है कि कृत्तिका नक्षत्र शनिवार के दिन होना चाहिए। तो तैयारी आप पहले से शुरू कर लें। इसमें सफ़ेद रंग के कपड़े लगेंगे आपके, कुर्ता पजामा हो गया या फिर सफ़ेद रंग की धोती हो गई। तो सफ़ेद रंग का ही आसन, कोई सफ़ेद रंग का कंबल हो गया। तो फिर इस आपको चाहिए एक भैर वृक्ष होता है, जो उसका कांटेदार भैर होती है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत भैरों के पेड़ होते हैं, तो उसका एक कांटा चाहिए आपको। एक माला जैसे ही आपका जाप पूरा होगा तो जो आक का पेड़ होता है, वो मैं वीडियो में उसकी फ़ोटो आपको दिखा दूंगा। उसके तने को क्या करना है, ऐसे खिंचा लगानी है। दूसरी माला का जाप हुआ फिर खिंचा लगानी है। इसी तरह आपको उसको नोचते जाना है। तो 21 माला तक पहुँचते तक ये वीर प्रदक्षीकरण हो जाएगा, आपके सामने आकर बैठ जाएगा और बहुत ही भयंकर तरह से ये गरजता हुआ आएगा। तो आप दिल के मजबूत रहें
तो सबसे पहले आप गणेश जी की एक माला का जाप करें, फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जाप करें, फिर पितृ देवता कुल देवता अपने गुरु मंत्र का एक माला जाप करें। सबको प्रणाम करके फिर अपना 10 दिशों का दिग्बंधन करें और अपने शरीर को कवच लगाएं और फिर घेरा लगाएं, रक्षा कवच लगाएं। फिर उसके बाद रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। पहले आग की पूजा कर लें, उस पेड़ की चावल पुष्प चढ़ा लें, उसके जड़ के पास तन जो मूल तना होता है। ये पानी का एक लोटा, एक घी का एक दीप जला लें, उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखें और फिर इस मंत्र की माला जपना शुरू कर दें। तो जैसे ही एक माला का जाप किया तो एक रींचा लगा दें उसके तने को। इसी तरह आपको 21 माला तक, 21 माला के बाद पहले तो आपको 7-8 मालों के बाद शेर शुरुका थोड़ा किसी दूसरे आने का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, एहसास होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 21 के बाद 21 माला 22-23 माला पे पहुंचोगे तो ये वीर आपको दर्शन दे के आपके सामने बैठ जाएगा, हलचली शुरू कर देगा प्रत्यक्ष होकर। तो उस टाइम आप घबराएं नहीं, दिल को मजबूत रखें। और ये हर टाइप का काम करता है, वशीकरण, उच्चाटन, शत्रु मारन, वदेशन, ऐसा कोई भी दुनिया का कार्य नहीं जो ये वीर नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद जैसे ही आप इससे वचन लें, जब मैं बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जहाँ भेजूंगा वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। जो भी कार्य आपको सौंपूंगा वो मेरा कार्य सिद्ध करना होगा, मेरे और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करनी होगी। फिर इसके बाद आप तीसरा वचन आप ये ले लें कि जब भी मैं चाहूँ तो जब तक मैं अपने साथ तुम्हें रखना चाहूँ, जब मैं चाहूँ तो तुम्हें मैं छोड़ सकता हूँ। 10 साल के लिए रखना है, 20 साल के लिए रखना है, उस हिसाब से आप वचन पहले ले लें। क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी जो तामिस साधना है, उग्र वीर है, तो सारी ज़िंदगी भर अपने साथ रखना भी ठीक नहीं रहता। इसलिए आप हर पुराने साधक हैं तो वचन लेने का पता तो आपको पहले से ही होगा, जानकारी होगी। तो इस तरह से आप इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन जो नए साधक हैं वो इस साधना से दूर रहें। और अगर आपने इस साधना को सिद्ध कर लिया तो और किसी दूसरी साधना को करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सट्टा लॉटरी तक ला कर नंबर निकाल के दे देता है। जहाँ तक कि आने वाले का भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब कुछ आपको बता देता है। या आप इससे पूछा भी लगा सकते हो। आप गड़ा हुआ धन, उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हो, कैसे इसको उखाड़ा जाएगा और कितने फुट पे धन गड़ा है, इस पर कौन कौन किस किस देवी देवता का पहरा है और वो कैसे पहरा हटाया जाए, ये सब कुछ आपको बताएगा। और सट्टा लॉटरी के बारे में भी ये पूरी जानकारी, सटीक जानकारी देता है। और किसी का अगर आपने किसी पर भूत प्रेत इत्यादि सवारी और किसी ने डाली हो, भेजी हो, तो उसको भी ये उखाड़ के फेंकता है। आप इससे ए से लेके जेड तक हर कार्य ले सकते हो। इसलिए